राधे राधे फ्रेंड्स। तो अभी टाइम हुआ है 4:30 और मैं उठ गई हूँ अभी। और अभी देखिए मैं अब आपको बता रही हूँ, मैं ज़मीन पर ही सोती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती बेड पर सोना, क्योंकि बेड पर सोने से बहुत ज़्यादा ही अच्छी नींद लग जाती है और फिर नींद खुलती नहीं है। और अभी आप सब लोग जानते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो मैं जल्दी उठना चाहती हूँ। अब मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। तो देखिए बाहर अभी कितना अंधेरा हुआ है और इस टाइम उठने में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम मैं एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ और मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है सब लोगों से ज़्यादा। तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाया। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पानी गर्म करके पिया। और सबसे पहले मुझे झाड़ू लगाना ही पसंद है, क्योंकि मुझे आसपास का जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा सा साफ़ रखना ही पसंद है। इससे मेरा पढ़ाई में मन लगा रहता है। अब मैंने पानी पिया और पानी पीने के बाद मैंने कुछ देर तक एक्सरसाइज की, योगा भी किया मैंने। योगा करने से मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है और दिन भर मेरा फ्रेश बना रहता है। योगा करने के बाद मैंने घर के और भी काम किए जो मॉर्निंग के होते हैं सभी लोगों के, जो हम लोगों को करना पड़ते हैं, चाहे आप स्टडी करें या चाहे ना करें, लेकिन घर के काम तो आपको करने ही पड़ते हैं, क्योंकि आप फैमिली में रहते हो तो आप कामों के लिए मना नहीं कर सकते। योगा करने के बाद मैंने नहाया और नहा के मैं डेली की तरह मंदिर में आ गई हूँ पूजन करने के लिए, क्योंकि पूजन करना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। पूजन करने के बाद मैं स्टडी करने बैठ जाती हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ स्टैटिक जीके से, क्योंकि जो भी मॉर्निंग का टाइम होता है वो जो आपके याद करने वाले सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह पढ़ने से जो भी आप याद करते हैं वो आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। इसलिए मैं सुबह के टाइम में सबसे ज़्यादा याद करने वाले जो भी टॉपिक्स हैं और सब्जेक्ट हैं उन सारे को याद कर लेती हूँ। फिर मैंने सामान्य ज्ञान जो कि लूसेंट से पढ़ रही हूँ मैंने उससे पढ़ाई की। स्टैटिक जीके में विनर से जो बुक मंगाई है, स्टैटिक जीके नाम से आ रही है, उसी से ही करा है मैंने। और ये बुक अभी के टाइम में कम टाइम में ज़्यादा डाटा याद करने के लिए बहुत अच्छी है, आप लोग भी लीजिएगा। और अब बज गए हैं 10 और अब मैंने स्टार्ट किया है मैथमेटिक्स करना। तो मैथमेटिक्स में मैं अभी कैलकुलेशन पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और मैंने पहाड़ी वगैरह जो स्क्वायर्स होते हैं, क्यूब होते हैं, वो भी सारे मैं याद कर रही हूँ, जिससे कि मैं अपनी कैलकुलेशन को और भी ज़्यादा फास्ट कर सकूँ। क्योंकि आप चाहते हैं इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है और टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा कम मिलती है हमें, इसलिए हमें इस पर फोकस करना ही पड़ेगा। और मैथ कम से कम मैंने 2 घंटे तक की है। इसके बाद मैंने रीजनिंग स्टार्ट की। और रीजनिंग मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं जो एसएससी का कोर्स लिया हुआ है वहीं से रीजनिंग को कर रही हूँ। और मैंने लगभग 2 घंटे तक 2 बजे तक मैंने रीजनिंग भी की। इस नीचे बहुत सर्दी लग रही थी, इसलिए मैं ऊपर छत पर आ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि छत पर धूप बहुत अच्छी थी, सर्दी नहीं लगती है तो थोड़ा पढ़ाई में अपना मन लग जाता है। फिर मैंने इसके बाद शाम हो गई और आज कोचिंग के बच्चे तो आए नहीं थे, इसलिए मैंने 3 बजे से फिर से जीके को पढ़ना फिर से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जीके में बहुत डाटा है, याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं जीके को भी बराबर टाइम दे रही हूँ, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्ज़ाम में। तो मैं सारे सब्जेक्ट को इक्वली लेके चल रही हूँ कि सब में बैलेंस बना रहे, कुछ भी ज़्यादा मेरा पिछड़ा ना रहे। इसलिए मैं सारे सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ। और आपसे भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग सारे सब्जेक्ट पर पूरा फोकस करें। सबसे ज़्यादा अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो फोकस करें आप मैथ और रीजनिंग पर। और फिर मैंने 6 बजे तक पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद फिर शाम का टाइम हो गया, तो मैंने फिर घर के जो भी काम होते हैं वो सब किए थोड़े बहुत, और फिर मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी। फिर से मैंने एक बार मैथ और रीजनिंग को थोड़े टाइम तक और किया, और इस तरीके से मैंने 10 बजे तक पढ़ाई की और लगभग मैंने 8 to 9 आवर्स के समथिंग अपनी पढ़ाई को किया और अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाया। मेरे ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट भी करिए प्लीज़। आप लोग अगर मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आगे तक नहीं जा पाऊँगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आप आने वाले मेरे जो भी ब्लॉग है उनको देख सकें।